हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज ब्रजेश सर फिर अपना यूट्यूब चैनल एसएन एकेडमी में सभी बोर्ड के योद्धाओं को दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चा आइए आपको टारगेट यूपी बोर्ड टॉप, टारगेट क्या होगा यूपी बोर्ड टॉप, इसका मतलब क्या है। यूपी बोर्ड में आपको टॉप करना है तो आप हमारे साथ लगे रहिए और हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू लगे रहिए और हमारी टीम आपका पूरा साथ देगी बेटा। तो पहला क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे दिया हुआ है, क्या है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,1 1,2 और -2, -1 संरेख है। तो आइए पहले क्वेश्चन का सलूशन आपके व्हाइट बोर्ड पर होगा। मानते हैं ए का कोऑर्डिनेट कितना बेटा 0,1 और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 1,2 और सी का कोऑर्डिनेट कितना है -2, -1। कोऑर्डिनेटिंग कर लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा आपका x1, इसका कितना हो जाएगा आपका y1, ये क्या हो जाएगा आपका x2, ये क्या हो जाएगा बेटा y2, ये क्या होगा आपका x3, ये क्या हो जाएगा आपका y3 हो जाएगा। आइए त्रिभुज का फार्मूला लिखते हैं बेटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 1/2 x1 y2 माइनस कितना y3 प्लस कितना होगा आपका x2 y3 माइनस y1 प्लस कितना होगा आपका x3 y1 माइनस y2। फार्मूले आसानी से रख दिए बच्चा। अब क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं इनका मान इस फार्मूले पे रखते हैं। 1/2 x1 की वैल्यू कितना दिया बेटा 0 दिया है, y2 का मान कितना दिया आपका 2 दिया है और y3 का मान कितना दिया आपका y3 का मान कितना -1, एक माइनस इसका माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना दिया बेटा x2 का मान 1 दिया है और y3 का मान कितना दिया आपका -1 और y1 का मान कितना दिया आपका 1, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू कितना x3 का मान कितना दिया आपका x3 का मान -2 दे रखा, कितना -2 और y1 का मान कितना दिया आपका 1 दे रखा है, कितना दे रखा है 1 दे रखा है। और क्या बोलते बेटा y2 की वैल्यू कितना दिया आपका 2 दिया, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है त्रिभुज का सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,1 1,2 और -2, -1 संरेख है। संरेख का मतलब क्या होगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाता है 0 आ जाएगा, तब तो दिए बिंदु क्या होंगे संरेख होंगे। 1/2 देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है बेटा 0 है तो सारी वैल्यू क्या कर देगा 0 कर देगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी। बीच में क्या होगा, यहाँ पर दोनों सेम साइन है जुड़ जाएंगे, -2 और +1 का गुणा -2 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा -2 आ जाएगा। अब इधर देखो 1 में से -2 घटाएंगे कितना आएगा -1 आएगा, कितना आएगा -1 और -2 के साथ -1 का गुणा कितना हो जाएगा +2 आ जाएगा, दो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल आगे बेटा 1/2 गुणे कितना 0 बराबर कितना आ गया आपका 0। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया क्या आया 0 आया ही नहीं कि नहीं आया 0 आ गया ना। इसका मतलब क्या है, जो दिए हुए बिंदु क्या है बेटा संरेख है। जब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या है जो दिया हुआ बिंदु क्या है संरेख है। तो संरेखी ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये संरेख है, जो दिए हुए बिंदु क्या है बेटा संरेख है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, x के किस मान के लिए बिंदु -3, 12, 7, 6 तथा कितना x, 9 संरेख है। यहाँ पर x के स्थान भी कुछ बिंदु आपके कोई कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा जरूर, लेकिन उसी को पता करना है यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आपके व्हाइट बोर्ड पे होगा बच्चा। क्या दिया आपका एक मानते बेटा ए का कोऑर्डिनेट कितना आपका -3, कितना बेटा 12 है और बी का कोऑर्डिनेट कितना आपका 7, 6 है और सी का कोऑर्डिनेट कितना है आपका सी का कोऑर्डिनेट आपका x, कितना है 9 है। आइए कोऑर्डिनेटिंग करते हैं बेटा। इसका कितना हो जाएगा आपका x1, ये क्या हो जाएगा आपका y1, ये क्या हो जाएगा आपका x2, ये क्या हो जाएगा आपका y2, ये क्या होगा आपका x3 हो जाएगा, ये क्या होगा आपका y3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर क्या लिखते हैं बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें 1/2 x1 ब्रैकेट में क्या होगा बेटा y2 माइनस कितना y3, फिर क्या होगा x2 बाद कितना जाए y3 माइनस कितना
y1 फिर क्या होगा प्लस x3 क्या होगा y1 माइनस कितना y2। आइए फिर इसका x1 का मान कितना है जरा देखो बेटा, तो x1 का मान -3 है, y2 की वैल्यू कितना दिया आपका 6 दे रखा है, और y3 का मान 9 दिया है, प्लस x2 का मान कितना है 7 है, और y3 का मान कितना आपका 9 है, y1 का मान कितना दिया आपका y1 का मान 12 दिया है, कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना दिया आपका x दे रखा है बच्चा, कितना दिया है x दे रखा है, और y1 का मान कितना है y1 का मान 12 है, कितना है 12 है, और y2 का मान कितना बेटा 6 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं, और त्रिभुज का जब संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रखेंगे बेटा, यहाँ पे 0 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 0 बराबर कितना 1/2, यहाँ पर 6 में -9 घटे कितना है -3 आएगा, और -3 का गुणा -3 के साथ क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में से 12 घटे कितना आएगा -3 आ जाएगा, और 7 का जब मल्टीपल कर देंगे कितना आ जाएगा 7 3 21 -21 आ जाएगा, और प्लस 12 में से घटे कितना आएगा 6 आ जाएगा, x का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 का इधर गुणा कर देंगे बेटा कितना आ जाएगा 0 बराबर कितना, और 9 में से 21 घटाएंगे कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा +6x हो जाएगा। इसको आगे बढ़ा के क्या लिख सकते हैं बेटा 6x -12 बराबर किसके 0 के, या क्या लिख सकते हैं 6x बराबर कितना 12 के, 6 दूनी 12, x बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो x के कह रहा है x के किस मान के लिए दिए हुए बिंदु क्या होंगे संरेख होंगे, x का मान क्या होगा वही x का 2 मान है जो क्या होगा इसी पॉइंट के लिए दिया हुआ बिंदु क्या होगा संरेख होगा। अब x पे कौन सा मान चाहिए यहाँ पर 2 है, अगर आप 2 रखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल पर रख के फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x का मान पता हो गया कितना हो गया आपका 2 हो गया बेटा। इस क्वेश्चन का भी आप लोग क्या करेंगे बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं बेटा इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। x और y में एक संबंध स्थापित कीजिए, बिंदु x, y और 1, 2 और 7, 0 संरेखी है। संबंध जैसे हमारा तुम्हारा संबंध होता है, और टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक संबंध होता है, वैसे वैसे x और y में एक संबंध निकालना है। अब देखते हैं संबंध क्या आता है। x और y का संबंध एक समीकरण के रूप में आ सकता है, तो उसको हम देखते हैं कैसे आता है बेटा। कोऑर्डिनेटिंग कर लेते हैं। a का कोऑर्डिनेट कितना है आपका -3, का कितना है 12 है, सॉरी a का कोऑर्डिनेट कितना दिया आपका x, y, और b का कोऑर्डिनेट कितना दिया आपका 1, 2, और c का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 7, 0। आइए इसको कोऑर्डिनेटिंग करते हैं। a का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x1, ये कितना होगा बेटा y1, ये क्या होगा आपका x2 होगा, ये क्या होगा आपका y2 होगा, ये क्या होगा आपका x3 होगा, ये क्या होगा आपका y3 होगा। तो आइए त्रिभुज का फार्मूला लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा 1/2, कितना होगा आपका x1, y2 माइनस कितना y3, प्लस कितना होगा आपका x2 मान कितना हो जाएगा बेटा y3 माइनस कितना y1, प्लस कितना होगा आपका x3, कितना होगा y1 माइनस कितना y2 होगा। आइए इसका मान लिख देते हैं बेटा 1/2, x1 की वैल्यू क्या है आपकी x है, y2 का मान कितना है y2 का मान 2 दिया है, और y3 का मान कितना दिया आपका 0 दिया है, -0 हो गया, प्लस x2 की वैल्यू कितना दिया 1 दिया है, कितना 1, और y3 का मान कितना दिया है y3 का मान कितना दिया बेटा 0 दिया है, y1 का मान कितना दिया है -y हो गया, प्लस x3 का मान कितना है 7 है, फिर y1 का मान कितना है बच्चा y है, फिर माइनस y2 की वैल्यू कितना है आपका 2 है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब संरेखी है तो इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रखेंगे बेटा 0 रखेंगे, और 2 का जब इसके साथ गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फिर सॉल्व करते इधर 0 रखते हैं। अब x का गुणा 2 के साथ होगा, कितना आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा, और जब इसको घटा देंगे यहां से कितना आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा आपका ओनली 1 का गुणा 0 के साथ 0 हो जाएगा, और 1 का गुणा y के साथ -y आ जाएगा। फिर क्या करेंगे बेटा
7 का गुणा y के साथ कितना हो जाएगा प्लस 7y, फिर 7 का गुणा किसके साथ 2 के साथ, 7 दूनी 14 प्लस माइनस का साइन कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। ठीक, अब इधर देखते हैं बेटा 0, इधर कितना होगा 2x माइनस वाई प्लस 7y, घटे कितना आ जाएगा आपका प्लस 6y, और कितना आ जाएगा -14। इसको ऐसा करके लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस कितना 6y माइनस 14 बराबर किसके 0 के। यहां तक भी क्या है आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है बेटा। कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन कर रहे हैं, 2 कॉमन कर लेंगे कितना हो जाएगा, कॉमन को 2 से भाग कर देंगे, x 2 तिहाई 6, 3y 2 सत्ते 14 बराबर किसके 0 के। तो x और y में कौन सा संबंध है बेटा, x और y में यही संबंध है, x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 के। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था बेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए बेटा, हम लोग भी ऐसे कंटिन्यू क्वेश्चन को लेकर आपके सामने रूबरू होते रहेंगे और हम आपका साथ देते रहेंगे। आप लोग अपना बोर्ड टारगेट करिए और हम लोग भी आपका साथ देंगे बेटा। जय हिंद, जय भारत।